नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपकी ही अपने YouTube चैनल करंट अफेयर बाय अवन्या पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सेनाओं के प्रमुख, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा एयर मार्शल बिबेक राम चौधरी। एयर मार्शल बिबेक राम चौधरी हमारे भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये 27वें नंबर के प्रमुख बने हैं। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे बता दूं कि वायुसेना, जो भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस है 8 अक्टूबर 1932 में, और मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका जो मोटो है वो है टच द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा एयर मार्शल संदीप सिंह। एयर मार्शल संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे बता दूं कि इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है, अभी अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के निरीक्षण और सुरक्षा के लिए महानिदेशक कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा संजीव कपूर। संजीव कपूर जी भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के निरीक्षण और सुरक्षा के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान में रखना है और ये इनकी फोटो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के नौसेना प्रमुख नेवी चीफ कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार जी भारत के नौसेना प्रमुख मतलब नेवी चीफ बने हैं और ये 25वें नंबर के नेवी चीफ बने हैं। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे बता दूं कि इंडियन नेवी, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा मनोज पांडे। मनोज पांडे जी भारतीय थल सेना के नए प्रमुख मतलब आर्मी चीफ बने हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे बता दूं कि ये इंडियन आर्मी, ठीक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो मोटो है, ठीक है, 2023 में जो इसका मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, सेवा परमो धर्म। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार क्वेश्चन में मोटो पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा BS राजू। BS राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष मतलब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। ये भी बात आप ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे बता दूं कि BS राजू बग्गावली सोमशेखर राजू थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं और BS राजू मनोज पांडे का स्थान लेंगे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ये BS राजू जी का आप फोटो देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ये उनकी फोटो देख सकते हैं आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक मतलब DG कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा सुजाय लाल थाओसेन। ठीक है, सुजाय लाल थाओसेन जो कि 30वें महानिदेशक DG बने हैं सीमा सुरक्षा बल के BSF के। ठीक है, और BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी
और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। और इस बार का इसका मोटो है जीवन प्रयत्न कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा एम.ए. गणपति, ठीक है। एम.ए. गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं, ठीक है। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसकी स्थापना 1986 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया जी को भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे बता दूं कि वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के 24वें महानिदेशक बने हैं, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा अनीस दयाल सिंह। अनीस दयाल सिंह जी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे बता दूं कि आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है और इसको हिंदी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कहते हैं। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है, कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह जी नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा अरुण कुमार सिन्हा। अरुण कुमार सिन्हा जी विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के नए महानिदेशक बने हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे बता दूं कि एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और ईएसटीडी इस्टेब्लिश हुई है 1985 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा अनीस दयाल सिंह। अनीस दयाल सिंह जी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे बता दूं एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल और हिंदी में भी इसे सशस्त्र सीमा बल ही कहते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। इसका जो मोटो है वो है सर्विस सिक्योरिटी एंड बॉर्डरहुड ब्रदरहुड, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह जी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं, ठीक है। और सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका जो मोटो है वो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, असम राइफल्स एआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा प्रदीप चंद्रन नायर जो कि 21वें नंबर के असम राइफल्स के महानिदेशक बने हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे बता दूं कि एआर के फुल फॉर्म होता है असम राइफल्स। स्थापना 1835 में हुई है और इसका मुख्यालय शिलोंग मेघालय में स्थित है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा संजय चंदर। संजय चंदर जी रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बने हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे बता दूं कि आरपीएफएस के फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ठीक है दोस्तों। और स्थापना कब हुआ था ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएं और इसकी जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है,
भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे बता दूं कि अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, मतलब CDS बने हैं। और दूसरा पॉइंट बता दूं कि CDS एक 4 स्टाफ जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सैन्य सेवाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ है, वो 8 दिसंबर 2021 में। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता जी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे बता दूं कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी स्थापना 2009 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निर्देशक कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका जी भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निर्देशक बने हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे बता दूं कि IB का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसकी स्थापना 1887 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार जी भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल जी केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निर्देशक बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे बता दूं कि CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त CIC के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा जी मुख्य सूचना आयुक्त CIC के नए निर्देशक बने हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे बता दूं कि CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 12 अक्टूबर 2005 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका जी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निर्देशक बने हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और IB का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसकी स्थापना 1887 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल जी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख बने हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे बता दूं कि रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, और इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान जी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे बता दूं कि NCB का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो आपके ही अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर व अबन्या को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।